एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के ब्लॉग में। तो गाइस, आज पूरे 3 दिन के बाद मैं ब्लॉग अपलोड दे रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। और अभी भी ऐसा ही लग रहा है तबीयत तो, लेकिन मैंने सोचा चलो आज से स्टार्ट करती हूँ। इतनी ज़्यादा फीवर हो गया था, बुखार हो गया था, फीवर, उसके बाद फिर हाथ और पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और इतना ज़्यादा गई मेडिसिन वगैरह लिया। और इस 3 दिन तो मैं इतना ज़्यादा मतलब खुद को ऐसा फील कर रही थी ना कि मैं घर में होती तो अच्छा होता। तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। अभी भी मेरा लिप्स वगैरह इतना ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो गया है, देखिए ना। और यहाँ पे अभी उठ के पानी पी रही हूँ क्योंकि 3 दिन से मेरे हस्बैंड खुद ही कर रहे थे। फिर ड्यूटी से आते हैं, खुद खाना बनाते हैं, फिर जाते हैं। उनको भी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ लेकर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, मुझे ऐसा फील होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज से थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो उठती हूँ, वो अभी आए हैं, वो अभी नहा रहे, तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देकर उनको भेजती हूँ क्योंकि वो फिर आते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर खाते जाते, उनको कितना प्रॉब्लम होता है ना। तो मैंने सोचा नहीं, आज से मुझे ये सब नहीं करना है, मतलब आज से मुझे काम थोड़ा थोड़ा करना है। तो इसीलिए मैं अभी उठी हूँ, तो मैंने सोचा आज से व्लॉग भी दूंगी। व्लॉग नहीं देती हूँ ना तो खुद को भी अच्छा ही नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो आज से मैं व्लॉग देती हूँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई एनिवर्सरी के दिन से। तो उस दिन भी मुझे ऐसा फील हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ठंड वगैरह लग रही थी, कमर में दर्द, पाँव मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, लेकिन फीवर वगैरह नहीं हुआ था। उसके बाद इतना ज़्यादा फीवर वगैरह हो गया, तो अभी बेटर फील कर रही हूँ। तो आज से देखती हूँ, व्लॉग देती हूँ। तो चलिए, अभी उठी हूँ, गर्म पानी लेके बैठी हूँ। तो पानी पीते हैं, उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट बना के देते हैं क्योंकि पहले तो इनको भेजती हूँ, उसके बाद तो रेस्ट करते करते भी काम कर लूँगी। और इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना 3 दिन से, क्या ही बताऊँ। तो चलिए अभी आज का दिन शुरू करते हैं। देखते रहिए एंड तक गाइस। तो फिर हमेशा की तरह हस्बैंड लग गए पूजा करने के लिए, और मैंने आप सबको दिखाया नहीं था कि हमने ना नया ये बोधि का फ्रेम लिया था। तो मेरे जो नाम था यहाँ पे जो यूट्यूब का, वो मैंने हटा दिया। उसके बाद जो ये बौद्ध का फ्रेम है वो लगाया है। तो चलिए अभी किचन में जाते हैं। हस्बैंड तो पूजा करे हमेशा की तरह, लेकिन अभी मुझे किचन में काम भी तो करना है। उनको ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करना है उनके लिए। लेकिन आज ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का खा के जा रहे। तो मेरे लिए पहले मैंने काली चाय बना ली, उसके बाद उनके लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। तो फिर मुझे कुछ काम आया तो मैं बाहर चली गई थी। तो फिर ये खुद ही आके ब्रेकफास्ट तैयार करने लग गई। तो ब्रेकफास्ट में ये खा रहे कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स लेके आए थे। तो 2-3 दिन से तो ये कॉर्नफ्लेक्स ही खा के जा रहे, और इनको पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। तो दूध गर्म कर दिया था मैंने, और इन्होंने अपना कॉर्नफ्लेक्स भी तैयार कर लिया। तो चलिए अभी अपने लिए भी कुछ ब्रेकफास्ट तो नहीं, बस चाय वगैरह ही पीऊँगी मैं। और मैं इनको कुछ बता रही थी और ये कॉर्नफ्लेक्स ही दिखा रहे थे। तो अभी इन्होंने अपना कॉर्नफ्लेक्स तो नाश्ता बना लिया, लेकिन अभी मुझे चाय भी तो बनाना है। तो फिर मैंने चाय बना के उनको दे के वो चले भी गए। तो वो चले जाने के बाद अभी अपना काम तो है ही। तो 3-4 दिन से मैंने किचन में आई भी नहीं थी, कुछ देखा भी नहीं था, बस मेरे हस्बैंड ही काम कर रहे थे। लेकिन जब हम किचन से बाहर निकलते हैं ना, तब हमें जब किचन में वापस जाना पड़ता है तो इतना गंदा दिखता है किचन, सच में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। लेकिन हाँ, हस्बैंड की छुट्टी होती तो वो सब कर लेते, लेकिन उनका टाइम भी नहीं था और साफ़ सफाई तो वो कर ही नहीं सकते। तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब देखने से मुझे सर दर्द होता था। लेकिन क्या करें, अभी आज मैंने पूरा साफ़ सफाई कर लिया, कॉलिन से पूरा सफाई कर ली। उसके बाद डब्बे वगैरह भी धोने का टाइम हो गया है, लेकिन अभी नहीं धोंगी आज, क्योंकि इतना ज़्यादा भी बेटर फील नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो छोटा मोटा काम है वो कर लेती हूँ बोल के मैं आज थोड़ा सा काम करने लग गई हूँ। तो चलिए अभी किचन का साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो किचन का आधा तो साफ़ सफाई हो गया है। तो थोड़ा सा चावल रात का बचा हुआ था, हस्बैंड ने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था। तो कोई बात नहीं, दिन के चावल में डाल के मैं बना लूँगी। उसके बाद फिर थोड़े बर्तन भी थे, रात के नहीं, ब्रेकफास्ट के ही रात के बर्तन आजकल मैं खुद ही धो लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड तो धो ही लेते हैं, वो होते हैं तो उन्होंने सारा धो के रख दिया था। तो अभी ये ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, तो मैं ब्रेकफास्ट के बर्तन भी
फटाफट धो के सुखा लिया, क्योंकि फिर मैं आलस करूँगी ना तो फिर मुझे बीमार जैसा ही फील होगा। तो इसीलिए जब तक मैं थोड़ा सा एनर्जी है तब तक मैं कर लेती हूँ बोल के जल्दी जल्दी कर रही थी। और रूम का हालत तो क्या ही बताऊँ गाइस, और इस जगह से तो कपड़े हटने के नाम ही नहीं ले रहे। अभी 2-3 दिन के बाद हस्बैंड चले जाएंगे, उसके बाद ही शायद यहाँ से कपड़े हटेंगे। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए ना, क्या ही बताऊँ। तो फिर उनका जो डेली वेयर यूज कपड़े वगैरह है वो यहीं पे रखते हैं। तो बस मैं अभी यहाँ पे साफ़ सफाई किया, उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था, लेकिन अभी नहीं करूँगी बोल के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इतना सारा कपड़ा ऑलरेडी मैंने धो लिया है। अभी इतना सुखाने का जगह भी नहीं है, और धूप लगेगी नहीं लगेगी पता भी नहीं, अभी तक तो लगी भी नहीं है, 9 बज गए। तो किचन साफ़ करने के बाद, रूम साफ़ करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा भी लगाना है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि चेयर पे आप फुटमेट क्यों रखते हो गंदा बोल के। इतना ज़्यादा गंदा तो होता नहीं, लेकिन हाँ मेरे जो चेयर है वो लेदर के, मैं फिर वो साफ़ भी करती हूँ। तो फिर पोछा लगाने के लिए फुटमेट तो उठाना ही पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मैं पोछा भी लगा रही हूँ, और ये जो बड़ा वाला फुटमेट है वो धोया हुआ है, सूखा भी नहीं है, उसको मैं फिर सुखाऊंगी अभी। तो पोछा अंदर वगैरह सारा लगा दिया है, और आज पूरा 4 दिन में पोछा लग रहा है गाइस। और कितना ज़्यादा गंदा होगा आप खुद ही सोचिए, इतना ज़्यादा गंदा था ना। मैं तो मुझे देखने से ही कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी मुझे इसी चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। और मैं मेरे हस्बैंड को बोलती इतना ज़्यादा गंदा हो गया, कोई हमारे क्वार्टर में आ जाए तो वो तो बेहोशी हो जाए। तो वो बोलते कि अभी तबीयत ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर इधर मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद सीधा मैं नहा के अभी यहाँ पे मैं स्किन केयर भी आज मैं 4 दिन में कर रही हूँ। और मेरा स्किन की हालत तो क्या ही बताओ, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो बस मैंने सिंदूर बिंदी लगाया, उसके बाद चली गई थोड़ा सा बाल सुखाने के लिए, क्योंकि बाल भी धोया था और इतना ज़्यादा ठंडी धूप भी नहीं निकला था। तो तभी भी मैं बाहर जाके सुखाई, और इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, अंदर तो पूरा हेयर हो जाता है, बाल ही बाल। तो इसीलिए उसके बाद फिर सीधा चली गई पाठ करने के लिए, क्योंकि सुबह का पूजा तो हस्बैंड ने कर लिया था, अभी पाठ भी करना है। 3-4 दिन से पाठ भी नहीं किया है। तो फिर मैंने सोचा नहीं पाठ करना है तो आज तो पाठ करके ही रहूँगी। तो बस पाठ करने के लिए बैठ गई। और सुबह का पूजा तो हस्बैंड कर देते तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। उसके बाद अभी पकड़ूंगी पाठ, ज़्यादा नहीं करूँगी, 1 अध्याय 2 अध्याय ही करूँगी। तो फिर जल्दी जल्दी पाठ कर लिया। और पाठ जल्दी जल्दी इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि भूख बहुत जल्दी लग जाती है, और सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं होता है। तो बस मैं पाठ करने के बाद चली गई सीधा किचन में कुछ बनाने के लिए। और ना इस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाए, क्योंकि बनाने के लिए आलस आती है, भूख लगती है। सो गाइस अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा भूख लगी है। और अभी तो जब हस्बैंड जाते हैं ना तब ब्रेकफास्ट किया नहीं जाता, क्योंकि हस्बैंड के साथ अभी पाठ भी नहीं करती हूँ सुबह सुबह, है ना। सुबह सुबह पाठ करना, फिर सुबह ही उठना पड़ेगा, फिर झाड़ू पोछा, फिर नहा धोकर पाठ करता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड को भेज दूँ, उसके बाद सारा घर का काम करके आराम से पाठ करती हूँ। तो फिर इतना ज़्यादा भूख लग जाता है। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी चीला ही बना लिया। अभी मेरा यही चल रहा है, कभी चीला कभी पोहा, यही सब चलता है, क्योंकि जल्दी जल्दी जो होता है वही बनाती हूँ। और 2 चीला बनाया है। तो अभी थोड़ी देर में फिर खाना बनाने का टाइम हो ही जाएगा। तो आज बहुत बेटर फील हो रहा है, और आज नहा के मुझे इतना अच्छा लगा है ना सच में, क्योंकि मैं 3 दिन से, सच में बताऊँ गाइस, मैंने नहाया नहीं था, बस मैंने ड्रेस चेंज किया था। मतलब इतना ज़्यादा बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी डाला है, क्योंकि थोड़ा सा नमकीन नमकीन, थोड़ा मीठा मीठा बनाया है। तो आप सब ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो यही चल रहा है। तो सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद फिर बाहर का काम करूँगी। बाहर झाड़ू लगाना, इतने दिन से झाड़ू लगाया नहीं था, कल अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद कपड़ा सुखाऊंगी। कपड़े भी बहुत सारे, 3-4 दिन के कपड़े और भी है, सब धोया ही नहीं है। शायद धूप लगेगा नहीं लगेगा बोल के मैंने धोया नहीं, लेकिन धूप बहुत अच्छा लगा है, तभी भी थोड़ा सा कपड़ा तो मैंने धो ही दिया। तो चलिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप सबसे दिखाती रहूँगी, ठीक है। तो फिर बाहर झाड़ू लगाया मैंने, झाड़ू लगाया हुआ दिखाया नहीं। उसके बाद फिर सारे कपड़े लेके आ गई सुखाने के लिए। धूप भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। तो आज ना आज और 2 दिन से अच्छी धूप निकल रही है, पता नहीं बहुत अच्छी ही निकल रही है। गर्मी जैसा हो रहा था बाहर बैठने से। तो अभी कब से धुंध पड़ जाएगी पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। तो जब तक धूप है तब तक तो कपड़े सुखा लेते, नहीं तो फिर धुंध पड़ जाएगी तो कपड़े तो छोड़ो, खुद ही
बीमारी जैसे हो जाते। तो मेरे कपड़े थे, हस्बैंड के कपड़े थे, 4-5 दिन से बस मशीन में डाल के ऐसे ही रखा हुआ था। और सच में बताऊँ तो गाइस मैं ही 3 दिन से बस कपड़े ही चेंज कर रही थी, नहाया भी नहीं है, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। तो लेकिन क्या ही करें, तो आज इसीलिए अच्छे से मतलब इतना फ्रेश फ़ील हो रहा था ना खुद को ही। तो कपड़े सुखाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद इधर मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि 1 बजे तो हस्बैंड आ जाते हैं। तो आज मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ कैप्सिकम और आलू की सब्जी, उसके बाद फिर बॉयल की सब्जी है। तो बस मैं चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कैप्सिकम कट करने लग गए, और मुझे ना कैप्सिकम और आलू की सब्जी सच में बताऊँ तो अच्छी नहीं लगती। पता नहीं इसका जो स्मेल होता है ना, मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर मैंने खुद के लिए थोड़ा सा ना गुंदरुक बनाने का सोचा है, क्योंकि मम्मी ने गुंदरुक देकर भेजा था। अभी आप लोग कोई कोई बोलोगे गुंदरुक क्या है, ये सोच लीजिए हमारा जो नेपाली का ट्रेडिशनल फूड है। तो ये लाई साग से बनता है, सुखाकर डब्बे में डालकर खट्टा बनाकर सुखाकर। तो थोड़ा सा था उसी का, मैं सोची कि आलू डाल के वही बना लूँ। मेरे हस्बैंड आए, अभी हम खाना खाएंगे। यहाँ पे कट रहे सलाद, और मैं अभी आप सबको दिखाऊंगी गुंदरुक का झोल। गाइस हम लोग का मुझे तो इतना टेस्टी लगता है, और ये ब्लैक ब्लैक इसीलिए हुआ है क्योंकि ये सूखा वाला गुंदरुक है ना, जो मतलब नया नया होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो वो पूरा सूप, मतलब जो ये सूप है, मतलब झोल है, ये पूरा ग्रीन कलर हो जाता है। तो गुंदरुक का झोल, सलाद, हस्बैंड के लिए यहाँ पे है बॉयल पत्ता गोभी, ब्रोकली, बीन्स, आलू, टमाटर डाल के। और आप सबको तो पता ही है, अभी हम लोग ये जो बॉयल है ये यहाँ का बॉयल नहीं है, ये है नॉर्थ ईस्ट। ऑयल ये बनाया था ना, तब मुझे अरुणाचल से किसी ने कमेंट किया था कि हम लोग अजीनोमोटो भी डालते, लेकिन मैं अभी अजीनोमोटो नहीं डाल सकती क्योंकि हम लोग नहीं, हाँ हम लोग नहीं खाते इसीलिए। और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हल्दी और तेल भी डालना, लेकिन बॉयल में तो हल्दी तेल डाल के क्या ही बॉयल होगा फिर, है ना। हाँ, गुंदरुक अच्छा लगता था, लेकिन अभी बॉयल अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो गुंदरुक ऑल टाइम फेवरेट। गाइस किस किस का फेवरेट है कमेंट करके बताना। तो चलिए अभी हम खाना खाते, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो लेट्स गो। तो आज बहुत दिनों के बाद हम टेबल पे बैठ के ऐसे खाना खा रहे थे, और बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद ना मैं कुछ अच्छा खा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। तो हम लोगों ने दोनों ने बात करते करते लंच इंजॉय किया। उसके बाद गाइस गुड इवनिंग। तो अभी 5 बज गए, और मैं ऐसे सोई थी और सबके कपड़े उठ गए, पर मेरे कपड़े सूखे हुए। सबसे लास्ट यही होता है, सबके उड़ जाते हैं कपड़े, बस मेरे ही एंड तक रहते, पूरा ऐसे ही रहा है। तो अभी मैं उठाऊँ, मेरे कपड़े बेसहारा की तरह पड़े, और मेरे पति का एक जूता ले जाकर वहाँ पे छोड़ दिया है बंदर ने। इन बंदरों का तो मैं क्या ही करूँ। पति का यहाँ पे एक जूता है, ये देखो जूता एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, देखो बंदर का क्या ही करूँ। तो चलिए, तो फिर चलिए अभी कपड़े जल्दी जल्दी उठा लेते हैं। लोग सोचते होंगे कि ये क्या करती है, पता नहीं हमेशा कपड़े लेट ही उठाती है, लेट ही उठाती है। शुक्र करिए कि धुंध नहीं पड़ा है, अगर धुंध पड़ता है तो पूरा गीला हो जाता, कपड़े सुखाने का भी कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन अच्छी बात है कि धुंध नहीं आई थी, तो अभी कोई बात नहीं, उठा लेती हूँ। तो हमेशा ही मेरा कपड़ा लेट ही उठता है, मतलब क्या बताऊँ, थोड़ी देर सोती हूँ बोल के सोती हूँ ना, तो इतना देर हो जाता है। उसके बाद फिर शाम होने वाली थी, हस्बैंड आ गए थे, तो उनको खाने थे सैंडविच और चाय। तो मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही थी, और उनको पूरी अच्छे से बनाना मतलब बनाने के लिए बोल रहे थे, जैसे गाजर हो गया, उसके बाद फिर खीरा हो गया, ये सब डाल के, तो सारा कुछ डाल के उनके लिए बना लिया। उसके बाद चाय वगैरह ये खाए, खा के चले भी गए। मैं फिर आ गई पूजा करने के लिए, और शाम को भी पाठ करती हूँ, आप सबको तो पता ही है। तो पूजा शाम में पहले जो हमेशा की रोज़ जो रेगुलर पूजा होता है वो होता है, उसके बाद फिर नीचे में पाठ करती हूँ। तो अभी तुलसी का पौधा भी ना मेरा मर गया है, तो मैं अभी पूजा नहीं कर रही हूँ। पूजा भी हो गया, पाठ भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो आज तो एक अध्याय ही किया मैंने, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा इसीलिए। और मैंने उस दिन ना गाइस एक गलती बोल दी थी कि माघ के पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, वो कि नहीं, पूस के पूर्णिमा से स्टार्ट होके माघ के पूर्णिमा में खत्म होता है। मैंने उस दिन गलत बोला था, लेकिन आज मुझे किताब में जो मिला वो मैं बोली हूँ। तो पूस पूर्णिमा से स्टार्ट होके माघ पूर्णिमा में खत्म होता है।
तो अभी कपड़े हैं, दिन के इतने सारे कपड़े, आपको तो पता है इतना सारा कपड़ा मैंने धोया था, उसको अभी फोल्ड करके रखना है। उसके बाद खाना बनाना है। ये तो चले गए अपने काम में, अभी मैं खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। 3-4 दिन मैंने व्लॉग नहीं दिया था, लेकिन आज 3 दिन नहीं दिया था, उसके बाद सोचा नहीं है आज तो व्लॉग दूंगी। आज थोड़ा सा मुझे ठीक भी फील हो रहा था, आप सबको पता ही है, मैंने बताया ही था। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। जो भी है घर का वही दिखाया है मैंने, जो भी किया दिन भर। और आज तो बहुत सारा ही काम था, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ किया ही नहीं था, तो काम भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन हाँ, अभी ना मम्मी आने वाली है बहुत जल्द। मम्मी आएंगी तो मेरा बहुत काम सिजिल भी होगा और अच्छा भी लगेगा, है ना। तो आएंगी, कब आएंगी वो तो मैं आप सबको बता ही दूंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर, आप सबको देखने को मिलेगा, मम्मी को भी मेरे ब्लॉग में। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कपड़े मिल जल्दी जल्दी फोल्ड करती हूँ। फोल्ड करने के लिए भी कितना सारे कपड़े हैं, तो फिर खाना भी तो बनाना पड़ेगा, फिर इनका ड्यूटी होगा तो फिर जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे कोई नए है तो आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कर लीजिएगा, और मुझे इसे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।